अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मिल्लत एक्सप्रेस में कत्ल होने वाली मरियम की एक और वीडियो लीक हुई है। लड़ाई आखिर किस बात पे हुई? पुलिस वाले अपने साथ किन साथियों को लेकर जो है वहां पर पहुंचे थे? पुलिस वाला बहावलपुर तक जो है वो मरियम के साथ सफर करता रहा, मरियम के साथ जो है उसी ट्रेन में मौजूद था। रेलवे का एक और बड़ा झूठ बेनकाब हो चुका है। रेलवे मुसलसल झूठ बोल रही है, झूठे बयान दे रही है और अपनी बात को साबित करने के लिए हर हद तक जो है वो जा रही है। ट्रेन से धक्का देते वक्त की कॉल ने भांडा फोड़ दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हुई है उसमें भी धक्का देकर कत्ल करने के शवाहिद नजर आना शुरू हो चुके हैं। एक खातून को जी कत्ल किया जाता है और उसके बाद सारे लोग मिलकर उस खातून को जो है पागल करार दे रहे हैं। उसकी अजीबोगरीब किस्म की वीडियोस जो हैं वो वायरल की जा रही हैं। उसको कहा जा रहा है कि जी वो तो पागल थी, उसे तो खुद छलांग लगाई है, ब्ला ब्ला, और इसको सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। समझ से बालातर है कि क्यों उस आदमी को, दरिंदे को सपोर्ट किया जा रहा है और क्या अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमारी ख़वातीन अकेले या बच्चों के साथ जो है पाकिस्तान की ट्रेन्स में भी सफ़र नहीं कर सकती? क्या अकेले आपको पाकर जो है जिस तरह से बाहर के लुच्चे लफंगे आपके पीछे आपको घर तक छोड़ने जाते हैं, क्या ट्रेन में भी आपको इसी तरह से चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और लोग आपको आपकी बात ना उनकी बात ना मानने पर आपको ट्रेन से धक्का देकर मार देंगे? ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है और समझ से बाहर है कि ऐसा क्या है कि इतना कुछ हो रहा है और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इतने बड़े डिपार्टमेंट पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और वो खामोश बैठे हुए हैं। मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का निशाना बनने के बाद पुरस्कार तौर पर हलाक होने वाली खातून मरियम की एक और वीडियो सामने आ चुकी है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि खातून के हमरा जो है दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। बच्चों को भी मरियम की जानिब से जोर जोर से कलमा पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। मरियम जो है वो ठीक है और अक्सर ट्रेन में सफ़र करती है, तो यहाँ पर ये क्या मामला हो रहा है? क्यों उसको उकसाया जा रहा है और उसके बाद लोगों के दिमाग में ये बात क्यों डाली जा रही है कि वो पागल थी, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था? मरियम बीबी के भाई मोहम्मद अफजल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठ पर मबनी है, इसके खिलाफ हर कानूनी चारागोई जो है वो करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे मान सकता हूँ? मैंने तो खुद अपनी बहन के अलग अलग अज़ा इकट्ठे किए हैं, इस हालत में उसको गुस्ल तक नहीं करवाया जा सका। इस मुल्क में आवे कावा बिका हुआ है और जब कौम में हर बंदा बिका हुआ हो तो आप इंसाफ की उम्मीद किससे कर सकते हैं? रेलवे पुलिस चीफ फैसलाबाद ने आज राब्ता करके पेश होने का कहा है, लेकिन घर मेहमानों की मसरूफियत की वजह से हम नहीं जा सके। मेरी बहन का जहनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक था, वो मेरे भाई के बच्चे भी पाल रही थी, यानी कि अगर उसका जहनी तवाज़ुन ठीक ना होता तो वो जहाँ पर काम कर रही थी किस तरह से काम कर सकती थी? ट्रेन वाक़े के बाद मरियम की मेडिकल रिपोर्ट पर भी जो साबिक मेडिकल लीगल जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने सवालात उठा दिए हैं। मेडिकल रिपोर्ट में मरियम की मौत को हादसाती या फिर वाकयाती करार दिया गया है, जिसे मुस्तरद करते हुए डॉक्टर महबूब रिंद का कहना था कि कोई डॉक्टर रिपोर्ट में ये नहीं लिख सकता कि मौत हादसाती थी या फिर वाकयाती। क्या बात है जी! यानी कि जिस तरह से हर बंदा बिका हुआ है उसी तरीके से ये मेडिकल रिपोर्ट भी झूठी बनाई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की की गर्दन पर पड़े नील के निशान ने मामला मशकूक कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाश की गर्दन पर जख्म का मशकूक निशान है, जमा खून है, टिश्यूज भी मुतासिर थे। रेस्क्यू जराये ने बताया था कि लड़की की लाश उसी ट्रैक से मिली थी जिस पर से ट्रेन गुजरी थी। आपको बताती चलूं कि रेलवे हुकाम ने लड़की के ट्रेन से खुद कूदने का इल्ज़ाम जो है वो लगाया और कहा है कि जी उसने खुदकुशी की है, खुद वो कूदी थी। लड़की के मुबैना कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है, ये पाकिस्तान रेलवे बोल रहा है और वो कहते हैं कि जी ये गलत है। ट्रेन से छलांग लगाकर लड़की का उसी ट्रेन के नीचे आने का बयान भी मशकूक हो चुका है। वो कहते हैं उसने खुदकुशी की है, उसका जहनी तवाज़ुन ख़राब था। ये बार बार आके जो हैं वो बड़े ओहदेदार रेलवे के रोज़ मीडिया को गुमराह करते हैं। फॉरेंसिक माहिरीन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में कहा कि खातून को धक्का दिए जाने या फिर उसका पैर फिसलने का को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। अगर कोई खुदकुशी की नीयत से ट्रेन के दरवाजे से छलांग लगाए तो वो अपने माथे या फिर चेहरे के बल गिरता है। दूसरी सूरत में अगर किसी शख्स को ट्रेन से धक्का दिया जाए या पीछे से जो है उसको गिराया जाए या उसको जो है उसको पता ना हो, वो कोई खुदकुशी ना करना चाहता हो, छलांग ना लगाना चाहता हो और उसको ट्रेन से धक्का दिया जा रहा हो, तो ऐसा नहीं होता कि पहले उसका जिस्म ज़मीन से टकराता है और बाद में सर। उसकी राय में बज़ाहिर ऐसा
लगता है कि उन्हें ट्रेन से बाहर फेंका गया है। उनके सर का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया, जिसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इंजरी 1 कहा गया है। और ट्रेन से छलांग लगाने की सूरत में पहले मुंह और हाथों पर चोटें आती हैं। इसके बरक्स उन्होंने पूरा कंपैरिजन करके बता दिया है। वो मजीद बताते हैं कि खातून का एक हाथ बॉडी से जो है जुड़ा हुआ था, वो शायद पहिए के नीचे आया था और इससे यही तासुर मिलता है कि सर का पिछला हिस्सा पहले ज़मीन से टकराया होगा। बड़ी बहन शाजिया जो है वो भी आई है मीडिया के सामने। उसने एक बताया कि जी ट्रेन में रश के दौरान मेरी बहन मरियम का पर्स जो है वो गुम हो गया था। फ़ोन पर बहन ने बताया कि पुलिस वाला मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, मैंने फ़ोन पर टीटी से बात की और टिकट के पैसे ऑनलाइन भिजवाने का कहा था। शाजिया के मुताबिक मेरी बहन ने पुलिस वाले से भी फ़ोन पर बात करवाने की कोशिश की, लेकिन उसने बात करने से इनकार कर दिया। वो बरहम था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, वो उससे शदीद ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था, तशद्दुद करना शुरू कर दिया था। पुलिस एहलकार जो है दौरान तशद्दुद कह रहा था कि कैंटीन वाले डब्बे में चलो, मैं तुम्हें उधर जाके बताता हूँ, तुम्हारे साथ जो करूँगा तुम जिंदगी भर याद रखोगी। खातून की बड़ी बहन ने बताया कि तशद्दुद करने वाले एहलकार के साथ 2 मजीद एहलकार भी मौजूद थे। पुलिस वाला तशद्दुद करके साथ ले गया और फिर मरियम की लाश की हमें इत्ला मिली है। यहाँ पर जो है जो पाकिस्तान रेलवे के करता धरता हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया पे झूठी कहानियां सुनाते हैं। पहले दिन कहते हैं कि मरियम का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, दूसरे दिन कहते हैं कि उसने खुदकुशी की है, उसने खुद ट्रेन से छलांग लगाई है, फिर कहते हैं कि जी हमने मोबाइल ट्रेस किया है और पुलिस वाला तो ट्रेन में मौजूद ही नहीं था। ये सारे झूठ बेनकाब हो चुके हैं, पुलिस वाला ट्रेन में ही मौजूद था। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के मुताबिक थाना चन्नी गोट में रेलवे पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ा ही मिन्नत तरले करके ये मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR दर्ज नहीं कर रहे थे और जब सोशल मीडिया पर जो है अवाम ने आवाज़ उठाई, अभी भी इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, रीच कम कर रहे हैं इस केस की ताकि अवाम तक की वीडियोस ना पहुंच पाएँ। हम लोगों को पता चल रहा है कि इसकी रीच कम हो रही है, इसके व्यूज़ कम आ रहे हैं और इन्होंने टेक्निकल तरीके से इसको खेलना शुरू कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह की अदालत से इंसाफ तो ज़रूर मिलेगा। आपने जो करना है कर लें। सारे लोग मिले हुए हैं, हर एक बंदा एक औरत के कत्ल को खुदकुशी बनाने की कोशिश कर रहा है और वजह देखें, एक आम सा पुलिस वाला है। अभी एक आम सा पुलिस वाला है तो ये हाल है। अगर कोई बड़ा बंदा हो जिसके पास पैसा भी बहुत हो तो फिर ये लोग क्या करते होंगे, आप सब ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि बड़ी मुश्किल से ये FIR दर्ज हुई है और नामजद मुल्जिम मीर हसन की गिरफ्तारी के लिए वजारत दाखिला को लेटर लिखा गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मीर हसन रेलवे पुलिस का मुलाजिम है और सिंध का रिहायशी है। पुलिस के मुताबिक मरियम के ख़ानदान को भी तलबी का नोटिस जारी किया गया है। तफ्तीश के लिए मरियम के भाई, भतीजे और भतीजी को भी तलब किया गया है। तो अब आप देख लें कि एक कत्ल को मुसलसल जो है वो खुदकुशी बनाने की कोशिश की जा रही है, उस औरत को पागल बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो सच में पागल थी, जो कि वीडियोस इस वक्त वायरल हो रही हैं, अगर वो सच में पागल थी तो एक पागल के साथ अपने 2 मासूम बच्चों को सफ़र कौन करवाता है? अगर वो पागल थी तो एक पागल के साथ जो है वो काम कौन मतलब करेगा? वो तो नौकरी करती थी, अपने इन भाई के बच्चों को पालती भी थी, खर्चा उठाया हुआ था, अक्सर ट्रेन में सफ़र करती थी। अगर वो सच में पागल थी तो फिर ये सारे मामलात कैसे हैंडल करती थी? मैं इस वक्त जी वज़ीर आज़म साहब अगर कहीं पे मौजूद हैं इस मुल्क में या कहीं पर उनको जो है थोड़ा सा याद आ गया हो कि वो वज़ीर आज़म है, तो उनसे अपील करती हूँ कि सर इसका नोटिस ले लीजिए और सिर्फ नोटिस ना लें, कुछ करें। एक बड़ा डिपार्टमेंट है रेलवे का, दुनिया के सामने जगहसाई हो रही है। एक औरत को जिस तरह से कत्ल किया गया, सारे के सारे मिलके जो है उसको खुदकुशी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी अपनी भी बेटी होगी, थोड़ा सा एहसास करें, ख्याल करें कि किसी और की बेटी भी हो सकती है।